चलिए स्टार्ट करते हैं बाय एड्रेसिंग अ क्वेश्चन. व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल? जैसे कैमरा में स्कोप होता है जो उस व्यू को कहते हैं जो कैमरा से विजिबल होता है. सिमिलरली हमारे पास प्रोग्रामिंग में स्कोप ऑफ अ वेरिएबल होता है. सो द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल विद इन अ पीस ऑफ कोड. चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. लुक एट दिस प्रोग्राम. यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन के लिए हैं और ये कर्ली ब्रेसेस लूप की बॉडी को एनक्लोज करते हैं जो मेन फंक्शन का एक सबसेट है. अब जो वेरिएबल्स मेन फंक्शन की बॉडी में डिफाइंड हैं, दैट इज हियर, वो पूरे प्रोग्राम का पार्ट हैं और ये मेन फंक्शन में लिखे हुए बाकी सब फंक्शंस के यूज के लिए विजिबल और अवेलेबल हैं. तो ये लूप यहाँ डिक्लेयर करे गए वेरिएबल्स को यूज कर सकता है. बट जो वेरिएबल्स इस लूप की बॉडी में डिफाइंड हैं, वो सिर्फ इसी लूप बॉडी के लिए विजिबल होंगे और यूज हो पाएंगे. ये ना ही यहाँ लिखे किसी और फंक्शन के लिए यूज हो सकते हैं और ना ही मेन फंक्शन के लिए विजिबल होंगे. तो वेरिएबल ए कोड 1 और 2 दोनों के ब्लॉक के लिए विजिबल होगा, बट वेरिएबल बी सिर्फ कोड 2 के ब्लॉक के लिए ही विजिबल होगा, कोड 1 के लिए नहीं. चलिए अब देखते हैं what happens when we try to use this variable outside this block of code. So, ये स्टेटमेंट लिखते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हैं IDE इस कोड को रेड से मार्क कर रहा है. Let's hover over it to see what the IDE is telling us. तो यहाँ हमें unresolved reference error मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि पहला ब्लॉक ऑफ कोड ये नहीं समझ पा रहा है कि हम यहाँ कौन से वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है. सो वी अंडरस्टैंड कि एक वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर तक होता है इनसाइड विच इट इज डिफाइंड. सो ये था ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. क्लिक नेक्स्ट व्हेनेवर यू आर रेडी.